जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लीज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खिरा। दोस्तों, होप सो आप सभी के एमपी साइट एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम में अब बहुत कम समय बचा है। 1 मार्च को आपकी परीक्षा होने वाली है, पहले जो कि जनवरी में होने वाली थी। तो आपने जनवरी के हिसाब से भी तैयारी की होगी, लगभग आपकी तैयारी पूरी होगी। लेकिन मैं आज उन गलतियों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हम करते हैं, और उसी गलतियों से जो है हमारा एग्जाम नहीं निकलता है, हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। वो आपने सुना होगा ना, बस 1 नंबर से रह गया, बस 1-2 क्वेश्चन से रह गया। तो ये जो 1-2 क्वेश्चन से रह जाते हैं, इनसे कैसे बचना है और अपना एग्जाम कैसे निकालना है, ताकि आप भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपका सेट एग्जाम निकालना बहुत जरूरी है, या फिर अगर आपका नेट हो, पीएचडी हो तो भी, लेकिन सेट एग्जाम खासकर मध्य प्रदेश वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी एपी की वैकेंसी भी आ चुकी है, जिसके फॉर्म जो है जल्द ही भरने वाले हैं, जल्द से भरेंगे। अभी तो डेट आगे बढ़ा दी गई है। तो इन गलतियों के बारे में बात करूंगा, क्या हमें सुधारना है, किस चीज पे फोकस रखना है। इन चीजों पे अगर फोकस आपने कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका सेट एग्जाम निकल जाएगा। तो वीडियो को छोड़ना मत, अंत से आखिरी तक देखते रहिए, शुरू से आखिरी तक समझ आ जाएंगी आपको चीजें कि क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, तो हमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग जॉब में होंगे, किसी लोगों की जॉब है ना, जॉब के बाद पढ़ते हैं, तो पढ़ने का समय अब सही से निकालना है। तो पहले एक सिस्टमैटिक टाइम टेबल बना लीजिए। मान के चलिए अभी आपके 24-25 दिन ही बचे हैं, 24 दिन ही बचे हैं एग्जाम में, तो उसके हिसाब से आप जो है पूरी एक स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। उस 24 दिनों का कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारा अच्छे से तैयार कर लीजिए। जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, एग्जाम नहीं निकलेगा। यह सबसे बड़ी गलती होती है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, हम दूसरी चीजों में लगे रह जाते हैं, लेकिन एग्जाम का तैयारी जो है नहीं कर पाते। तो इस चक्कर में क्या होता है, हमारा एग्जाम निकल जाता है भाई, नहीं निकल पाता है ना, एग्जाम निकल ही जाता है, ये समझ लीजिए, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, टाइम मैनेजमेंट हो गया, एक परफेक्ट टाइम बना लीजिए। उसके बाद सिलेबस रिवीजन, क्योंकि आपने अभी तक बहुत अच्छी तैयारी कर ली होगी, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो गई होगी, तो अब जो बचेगा आपका, वो बचेगा क्या, सिलेबस रिवीजन। रिव्यू करें नोट्स को, प्रैक्टिस टेस्ट, और समराइज तरीके से जो आपने पढ़ा है उसको एक समराइज तरीके से जमा लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका जितना भी आपने पढ़ा है वो एकदम परफेक्ट हो जाए, आपको पढ़ने में आसानी हो, रिवीजन करने में आसानी हो। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी अच्छे से करके रखिए, ताकि आपका सेट निकल जाए और आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो है बनने के लिए एलिजिबल हो जाए। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी सेट का बैच मात्र पेपर 1 का आपको 800 में मिल जाएगा। साथ ही साथ रिकॉर्डेड बैच आपको चाहिए तो 599 में रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, 399 में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, है ना। तो मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं आप। तो बैच लेने के लिए ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबरों पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो सेट की पेपर 1 की तैयारी ऑल एग्जाम प्लीज पूरी तरह से कंप्लीट करा देगा। और अदर सब्जेक्ट्स की बात करूं मैं, सोशियोलॉजी का भी आपको मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस भी मिल जाएगा, ज्योग्राफी भी मिल जाएगा, और आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू भी मिल जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए, इंटरव्यू बैच भी मिल जाएगा। और ये सभी कोर्सेज जो पेपर 2 के हैं, हिंदी लिटरेचर भी है इसमें, है ना, सभी कोर्स की फीस मात्र 2000 पे हो गई है। इंग्लिश लिटरेचर भी मिल जाएगा, और ये जो कोर्सेज हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आने वाले हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्सेज आप ले सकते हैं, जिनकी फीस अभी मात्र 2000 कर दी गई। अब बात करते हैं प्रैक्टिस एंड फोकस स्टडी। देखिए, सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है वो प्रैक्टिस होती है। सिलेबस का रिवीजन आपने अच्छे से कर लिया, अब प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए समय निकाल लीजिए। आपका जो 5-7 दिन है उसमें आप दबा के प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका सेट एग्जाम जो है निकल जाए। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के हमारा ये जो एग्जाम है नहीं निकलेगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। यहां पे प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो रिवीजन जो किया है हमने उसी को प्रैक्टिस करनी है, बार बार पढ़ना है, बार बार सारी चीजें रिकॉल करनी है, बार बार उन चीजों को अच्छे से जमाना है और समझना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका एग्जाम जो है निकलेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई 1-2 क्वेश्चन से वो बहाना रहता है कि 1-2 क्वेश्चन से ही रह गया, तो बस वही बोलते रह जाएंगे लोगों को। अगर आपको मौका मिला है, और ये अंतिम मौका भी हो सकता है, याद रखिएगा, तो तैयारी भी जोरों शोरों से करनी है ना। तो प्रैक्टिस एंड फोकस स्टडी। उसके बाद सबसे जरूरी भाई डेली मॉक टेस्ट, है ना, डेली मॉक टेस्ट। आपने प्रैक्टिस कर लिए, लास्ट के 10 दिन आप पेपर 1 और पेपर 2 और FLT
जितना हो सकता है लगाइए। डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे तब जाके आपका सेट जो है कहीं ना कहीं निकलने के लिए 100% आप तैयार हो जाएंगे। भाई आपका सेट तभी निकलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका जो एमपी सेट एग्जाम है वो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। प्रैक्टिस कैसे करनी है? टेस्ट लगाने हैं, सिलेबस का रिवीजन करना है। 24-25 दिन का समय बचा है एग्जाम में, तो उसके हिसाब से ही हमें तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है भाई? डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी तैयारी होगी। टाइम मैनेजमेंट बना लीजिए। जॉब में है तो थोड़े दिनों की छुट्टी ले लीजिएगा 10-15 दिन पहले एग्जाम से, ताकि एग्जाम की तैयारी जो है आप अच्छे से कर सकें। इसके अलावा अगर सोने का शेड्यूल आपका बहुत ज्यादा है, 10-12 घंटे आप सोते हैं, तो उसको कम कर लीजिए। अभी 6-7 घंटे की नींद लीजिए, ताकि आपका प्रैक्टिस जो है होती रहे। समय निकालिए, जो रील्स देखने में, फोन चलाने में हम समय बर्बाद करते हैं, वो ना करके हम जो है टेस्ट लगा लें, रिवीजन कर लें, सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें कि सिलेबस में मेरा कुछ छूटा तो नहीं है। सिलेबस प्रिंट करके सबने रखा होगा अपने सब्जेक्ट का, पेपर 1 का। तो सिलेबस में जो दिया है उसमें से आप टिक लगाते जाइए। अच्छा ये पढ़ लिया मैंने, ये पढ़ लिया, अच्छा इसका रिवीजन कर लिया, इसका रिवीजन कर लिया। कुछ भी अगर बचता है, थोड़ी सी भी कहीं कमी आती है, तो अभी समय है 24-25 दिन का अपने पास, अपन तैयारी अच्छे से जो है कर सकते हैं। तैयारी जब परफेक्ट हो जाएगी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका सेट एग्जाम कोई नहीं रोक सकता। 5 बजे यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो 5 बजे रोहित सर 5 बजे डेली फुल लेंथ टेस्ट करा रहे हैं पेपर 1 का, है ना। पेपर 1 का कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चन बहुत शानदार जो पेपर्स में आ सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ऑल एग्जाम प्लीज के आप रिव्यू चेक कर सकते हैं। पिछले बार भी जो पेपर 1 की रोहित सर ने तैयारी कराई है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या एमपी सेट की हो, क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज कॉपी पेस्ट होते हैं। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए आप 5 बजे वाली क्लास से भी जरूर जुड़ें। डेली शाम को 5 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास रहती है जिसमें फुल लाइन टेस्ट चलाए जा रहे हैं। उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका कहीं ना कहीं सेट में पेपर 1 में खासकर मदद हो जाएगी। तो याद रख लीजिए, डेली मॉक टेस्ट लगाना है, सिलेबस का रिवीजन करना है, ओएमआर में गलती नहीं करनी है। ओएमआर ऑफलाइन एग्जाम है तो ओएमआर शीट मिलेगी आपको, है ना। तो इसको बिल्कुल सही तरीके से भरना है ना। इस पे गलती नहीं करनी है। 2-2 जगह एक ही उसमें नहीं लगा देना है। कई बार होता है 2-2 लगा देते हैं हम लोग, है ना। ये गलती नहीं करनी है, आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। ओएमआर बिल्कुल सही तरीके से भरनी है, सही तरीके से आंसर लगाने हैं। सेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सबसे बेस्ट मेथड एक और होती है, तुक्का मेथड, है ना। तुक्का लगा सकते हैं आप, तुक्का भी लगा सकते हैं सेट में। तो तुक्का लगाना है प्रैक्टिस करके, लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप जय श्री राम बोल के बिल्कुल सारे उसमें तो हम नहीं लगा देंगे। ऐसा भी नहीं करना है कि बिना पढ़े सिर्फ तुक्का लगा के एमपी सेट निकल जाए। तो पढ़ना भी बहुत जरूरी है। 24 दिन बचे हैं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट डेली अपने सब्जेक्ट का लगाइए, इसके अलावा आपका पेपर 1 का लगाइए, ताकि आपका सेट जो है परफेक्ट तरीके से निकल जाए। और अगर आप कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी, सेट निकल चुका है आप लोगों का, यूजीसी नेट निकल चुका है, तो पेपर 1 का कंप्लीट बैच 999 का आपको यहां पे मिल जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, प्रहार बैच जिससे हमेशा क्वेश्चन फंसते हैं, 499 वाला प्रहार बैच भी इसमें इंक्लूड रहेगा 999 में। तो भाई जाएं, अगर एपी की तैयारी कर रहे हैं तो एपी की तैयारी कर लीजिए। सेट वाले हैं तो जो अभी प्रैक्टिस बताई है, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट मात्र 399 में मिल जाएगा आपको पेपर 1 का। जाए जहां पे बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सोल्यूशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट लगाइए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मोहित खेरा 4U पे। और आपको कोई भी डाउट लगता है तो मेरे नंबर 9806883688 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीजें मैंने बताई हैं इन पे फोकस कर लीजिए। गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका सेट एग्जाम जो है निकल जाएगा। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करके ही जाओ, ताकि ऐसे और वीडियोस जो है आप देख पाओ। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।